ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पे आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। मित्रों, आज हम लोग भारतीय नव वर्ष श्री विक्रम संवत 2078 में वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार कन्या राशि के जातकों को मिलने वाले फल की चर्चा करेंगे। भारतीय नव वर्ष 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप सभी को अग्रिम शुभकामना और बधाई देता हूं। आज हम लोग भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2078 के वर्ष प्रवेश के दिन ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है और उसका कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय गणना के लिए श्री संवत की शुरुआत 12 अप्रैल सुबह 8 बजे से हो रही है, अतः कुंडली विश्लेषण के लिए 12 अप्रैल का वर्ष प्रवेश कुंडली लेंगे और उसके अनुसार विवेचना करेंगे। परंतु कलश स्थापना, ध्वजारोहण और नवरात्रि का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 सूर्योदय तिथि के अनुसार मान्य होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को इस ग्रह गोचर के अनुसार क्या परिणाम मिलने वाला है, किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और किस काम को करके विशेष लाभ कमा सकेंगे। इसकी चर्चा कुंडली के 12 भावों के माध्यम से बनने वाले योगों के द्वारा करेंगे। कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषयों पर ज्योतिष के दृष्टि से ये नया साल कैसा रहने वाला है, इसका विस्तृत विवेचना की जाएगी। इन सभी विषयों पर योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के प्राकृतिक और व्यवहारिक लक्षण से। कन्या राशि के जातक लंबाई के अनुपात में मध्यम कद के होते हैं, आवाज मधुर होती है, देखने में सुंदर होते हैं। शरीर की बनावट की बात करें तो अपने वास्तविक आयु से कुछ कम दिखते हैं। चेहरा भरा हुआ, कोमल और मनोहर होता है। कन्या राशि के जातक परिवर्तन को स्वीकार करने वाले होते हैं, यानी समय के साथ अपने को अपग्रेड करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कन्या राशि के जातक बुद्धिमान एवं तर्कशील होते हैं, काम को पूरे समर्पण के साथ करते हैं। स्वभाव से संकोची परंतु बात में बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। कला के प्रति सहज अनुराग होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ सावधानियां भी हैं, यानी निर्णय करने में देर न लगाएं जिससे काम हाथ से निकल जाए। निर्णय जल्दी करें और सोच समझ करके करें। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की आलोचना जरूरत से ज्यादा नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कन्या लग्न से। कन्या लग्न द्वितीय भाव की राशि है। लग्न पर लग्नेश बुध, सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि है। कन्या लग्न से पंचम, सप्तम और नवम भाव यानी केंद्र और त्रिकोण में ग्रह स्थित होने से कन्या लग्न बहुत ही मजबूत स्थिति में और शुभ फल देने में सक्षम है। लग्नेश बुध सप्तम भाव में नीच का परंतु शुभ योगों में स्थित है और लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, अतः लग्न के नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है, इसलिए लगन से प्राप्त होने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, निर्णय ठीक ले सकेंगे, पार्टनरशिप में काम कर सकेंगे, शादी विवाह से संबंधित निर्णय ले सकेंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी। सुख समृद्धि के साथ साल व्यतीत होगा। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। द्वितीय भाव पर द्वितीय शुक्र की दृष्टि तथा गुरु और शनि की भी दृष्टि है, अतः द्वितीय भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। इसीलिए द्वितीय भाव से मिलने वाले फल जैसे परिवार, मित्र, धन, सुख, उपभोग की वस्तुएं और संपत्ति में वृद्धि का योग बनता है। द्वितीय भाव मुख्य रूप से धन और परिवार यानी कुटुंब का होता है, इसीलिए कुटुंब में वृद्धि का योग और धन धान में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि का योग बनता है। अतः नया काम प्रारंभ होगा और इनकम का नया स्रोत बनेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की।
तृतीय भाव पर तृतीयेश मंगल और राहु की दृष्टि है, अतः अस्थायी संपत्ति खरीदने का योग है। इसीलिए जमीन जायदाद मकान संपत्ति इत्यादि खरीदने का योग रहेगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा, काम समय पर पूरा होगा। अगर कोई व्याधि बीमारी चली आ रही है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। बीमारी के दृष्टि से बात करें तो कान से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश गुरु षष्ठम भाव में स्थित होने से चतुर्थ भाव के फलों में कमी रहेगी। काम के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार में माता या अन्य बड़े भाई का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। काम में बाधा आने से स्वयं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम और षष्ठम भाव की। पंचमेश शनि षष्ठम भाव में ही स्थित है, अतः संतान का योग बनता है। संतान के इच्छुक जातकों को संतान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों का एजुकेशन अच्छा रहेगा। विशेष करके जो विद्यार्थी बोर्ड का पेपर देंगे अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है और इन व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठेश शनि पंचम भाव में स्वराशि का है और षष्ठम भाव में गुरु भी स्थित है, अतः षष्ठम भाव के लिए शनि व्ययकारक हो गया। इसीलिए विवाद से बचना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु षष्ठम भाव में स्थित होने से माता के कारण कष्ट का सामना करना पड़ेगा अथवा माता को भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपना काम स्वयं खराब कर लेता है। इस योग के कारण लांछन लगने का भी योग बनता है, अतः अपने चरित्र को मजबूत रखना चाहिए और स्वयं को सावधान भी रखना चाहिए। कन्या लग्न के जातकों का विवाह का भी योग बनेगा। पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप में जो काम बंद हो गए हैं पुनः प्रारंभ हो गए। शादी विवाह के बाद कोई विवाद है उसमें भी समझौता हो सकता है और वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। सप्तम भाव में लग्नेश और दशमेश बुध, द्वादश सूर्य और एकादशेश चंद्रमा स्थित होने से सप्तम भाव में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। इसमें सूर्य शुभ उभयचर योग में है। उभयचर योग होने से राजा के समान ऐश्वर्यशाली, धनी, सुखी, सुशील और दयावान होता है। परिवार का भार उठाने वाला अर्थात बंधु बांधवों को साथ लेकर चलने वाला, सबका कल्याण करने वाला व्यक्ति होता है। शरीर निरोग रहेगा और समस्त सुख साधनों की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव में ही दुर्धरा योग भी बन रहा है। चंद्रमा से दुर्धरा योग में उत्पन्न व्यक्ति धनी, वैभव से युक्त, दानी, सुखी, नौकरों से युक्त और शत्रुहंता होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। दुर्धरा योग में उत्पन्न मनुष्य वाणी, बुद्धि, पराक्रम व गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। स्वतंत्र, सुखी और माता लक्ष्मी की कृपा से वाहन सवारी आदि के सुख को भोगने वाला होता है। दानी, परिवार को पालने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला और समाज में प्रधान पद प्राप्त करता है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में शुक्र और गुरु स्थित हैं, जिसका फल अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धृति मेधा शौर्य युक्तो नीतिज्ञो कनक रत्न परिपूर्ण ख्यातो नृत्य कृतो पर्वो गुरु सीद यो दुर्धरा योगे, यानी दुर्धरा योग से युक्त मनुष्य धर्म युक्त काम करने वाला, रत्न और आभूषणों से परिपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, यानी बुध आदित्य योग के कारण जातक डॉक्टर या मेडिसिन लाइन के क्षेत्र में या केमिकल के व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। इसके साथ ही राजनेता या एक अच्छे सलाहकार के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। समाज सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं, परंतु ये युति सप्तम भाव में होने से अपने परिवारजनों के साथ विवादपूर्ण वातावरण भी उत्पन्न करता है, अतः सावधान रहना चाहिए। पार्टनर की तबीयत खराब होने के कारण खर्चे का भी योग बनेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल और नवमेश शुक्र में परिवर्तन हो रहा है, अतः अष्टम और नवम दोनों भावों का मिला जुला फल प्राप्त होगा।
अष्टमेश नौम भाव में जाने से धर्म के प्रति आस्था कम होगी और अपने काम के कारण निंदा या लांछन लगने का योग होगा। अतः सामाजिक जीवन में सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नौमेश शुक्र अष्टम में होने से भूमि का सुख प्राप्त होता है, अर्थात जमीन जायदाद खरीदने का अवसर मिलेगा। काम या पढ़ाई के कारण घर से दूर जाना पड़ता है। परिवार कुटुंब से विवाद का योग बनता है, विशेषकर बड़े भाई के साथ। अब बात करते हैं दसम भाव की। दशमेश बुध सप्तम भाव में होने से अपने पार्टनर के कारण सुख की प्राप्ति होती है। पार्टनर के कारण भाग्योदय भी होता है। पार्टनर के आय में वृद्धि होगी, धर्म में आस्था बनी रहेगी। पुराने मित्रों से परिचय होना धन लाभ का कारण बनेगा। अब बात करते हैं एकादश और द्वादश भाव की। एकादशेश चंद्रमा और द्वादश सूर्य दोनों सप्तम भाव में होने से दूर की यात्रा और विदेश की यात्रा का योग बनेगा। यात्रा लाभकारी होगी और इस योग के कारण समाज में प्रतिष्ठा होगी, परंतु इसमें विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अंत में लाभकारी योग बनता है। अब अंत में उपाय। जिनके इष्ट देव बुध षष्टम अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, नीच अस्त या शत्रु राशि के होने के कारण पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हो, तो उनको बुध देव के मंत्रों का पाठ ओम बुम बुद्धाय नमः अथवा ओम प्रियांगुल कलिका श्यामाम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणाम्यहम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अन्यथा बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनामिका उंगली में बुध का रत्न पन्ना, उपरत्न एक्वामारीन इत्यादि धारण करना चाहिए, जिससे बुध देव पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।